महंगाई का एक और बड़ा झटका। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए है बुरी खबर। 1 अप्रैल को काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि इस तारीख से देश में नया वित्त वर्ष शुरू होता है, लेकिन आपके लिए इसका प्रभाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है। मंगलवार को यूपीआई पेमेंट को लेकर एक खबर आई। खबर ये है कि यूपीआई पेमेंट करना अब महंगा हो रहा है। खबर आप तक भी पहुंची होगी। माध्यम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये खबर आप तक ज़रूर पहुंची होगी, जिसे देखकर आपको भी महंगाई का झटका लगा होगा। मैं भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता हूं और ऐसे में महंगाई की दौर में एक और बड़ा झटका लगने का ख्याल मेरे मन में भी आया। इस खबर में इस बात का जिक्र था कि 2000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का सरचार्ज लगेगा, यानी जेब अधिक ढीली होगी। लेकिन जिस खबर को पढ़कर आप परेशान हो रहे थे, उस खबर में सिर्फ आधा सच था। पूरा सच आपको बताया ही नहीं गया। पूरा सच क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए एक सर्कुलर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका मतलब सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि IMPS, रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट करती है, जिसने ये सर्कुलर जारी किया है। और सर्कुलर में लिखी इस बात को अब आप बहुत ध्यान से समझिए। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि 2000 रुपये से अधिक की राशि के लिए यूपीआई पर PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उपयोग करने पर लेन देन मूल्य का 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी। ये एक अब अलग मसला है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बातें हैं कि अगर कोई भी व्यापारी PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए दूसरे व्यापारी को यूपीआई के जरिए 2000 से ज़्यादा की पेमेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि PPI के अंतर्गत ऑनलाइन वॉलेट, गिफ्ट्स कार्ड और रुपे कार्ड्स और इंटरचेंज शुल्क आमतौर पर कोई भुगतान से जुड़ा होता है और लेन देन के स्वीकार करने की प्रोसेसिंग के लिए इसे लगाया जाता है। ये चार्ज मर्चेंट के लिए है। मर्चेंट का मतलब आसान भाषा में व्यापारी ही समझिए, जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं। और यूपीआई के तहत 99.9% लेन देन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में होता है। और इसी बात का तो ये कहा गया है कि इसमें आम ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता है और इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति की जेब पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन 2000 से अधिक की राशि ट्रांसफ़र करने वाले व्यापारियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये पूरी तरह से बैंक और दुकानदारों के बीच का मामला है। ये चार्ज दुकानदार जिसके स्कैनर पर आपने पेमेंट किया है उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है। और यूपीआई QR के जरिए जब पैसे दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे, उसी क्रम में उस रकम पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति आई थी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम कोशिश भी कर रही है। इसका साफ साफ असर भी दिख रहा है और सरकार की कोशिशों का ही असर है कि 25 करोड़ भारतीय हर रोज़ यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर निश्चिंत रहिए, 1.1% का ये सरचार्ज यूपीआई उपयोगकर्ताओं को नहीं देना है। यानी अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो इस भ्रम में मत रहिए कि ये चार्ज आपको देना है।